तो इलेक्शन के नतीजे आ गए, 4 राज्यों के जो इलेक्शन होने थे उस इलेक्शन के नतीजे आ गए और कांग्रेस का मोए मोए हो गया। अब 4 में से 3 राज्य कांग्रेस ने गंवा दिए, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जनाब मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने 3 में से 3 राज्य गंवा दिए, यानी कि उसके पास में अब 0 है। और अगर इसको सेमीफाइनल कहना है तो फिर जान लो कि 5 महीने के अंदर फाइनल होगा, और उसमें कौन जीतेगा, किसकी कितनी तैयारी है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंदर अपन यही जानेंगे कि कौन कितना स्ट्रांग है, इसका असर क्या पड़ने वाला है, इस विधानसभा चुनाव के अंदर क्या असर पड़ेगा, और किस वजह से कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई, उसको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पिछले 10 सालों से लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के अंदर कांग्रेस है वो 40-50 सीटों पर घूमती आई है। सोचा कि इस बार बड़ी टक्कर देगी, तो हारने की बात भी सोची थी, लेकिन भैया रुको, अभी हाल ये है कि घूम फिर के कांग्रेस वापस 40-50 पे आ गई, क्योंकि इस बार ये सोचा था कि बड़ी टक्कर होगी, लेकिन बड़ी टक्कर हुई नहीं। और जो 3 राज्यों के हिंदी पट्टी के जो चुनाव थे उसके अंदर तीनों राज्यों के अंदर चुनाव वो हार गई। अब आज की तारीख के अंदर अगर कांग्रेस के पास में ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो वो 3 स्टेट बाकी हैं, और बाकी के जो स्टेट हैं भाजपा और दूसरी पार्टियों के पास में हैं। अब अगर मान लो आपको भाजपा को टक्कर देनी है या भाजपा से मुकाबला करना है तो भूल जाओ, कांग्रेस के लिए फिलहाल अभी बस पिच पे बैठे रहना है, मैच खेलना है और उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर जो लीडर, अभी तो हाल ये हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि जो अपोजिशन लीडर है उसका भी पंगा हो जाए, क्योंकि इस इलेक्शन ने फिर से एक बहुत बड़ा जो है वो कांग्रेस के लिए ऐलान कर दिया है, साफ कर दिया है कि वो जब भी बीजेपी से सीधे मुकाबले में आती है तो बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। और इसलिए फिलहाल राहुल वर्सेस मोदी के बारे में जो लोग सोच रहे हैं वो रुक जाए। इसका जवाब है नहीं, अभी नहीं भैया, अभी इंतजार करो। और अगर जो कांग्रेसी तेलंगाना पे खुश हो रहे हैं और उनको खुश होना है तो वो अलग बात है। अगर वो खुश हो रहे हैं कि नहीं भैया हमने वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की और उसका फ़ायदा मिलना है, तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी जनाब, इसलिए आप वहाँ पर आए। और 1 सेकेंड के लिए ये बात है कि जो मोदी की जो गारंटी स्कीम है वो बहुत ज़्यादा असर कर गई, और जो प्रधानमंत्री की जो छवि है, जो प्रधानमंत्री की गारंटी है, और वो जो गारंटी इसने कांग्रेस ने दी है, इन दोनों गारंटियों की अगर मान लो टक्कर हुई तो उसमें मोदी की गारंटी भारी पड़ गई। अपन इस पर आगे और बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक खास बात, और वो खास बात ये है कि अमित शाह का जो इस सबसे बड़ा जो जीत का कारण, भाजपा की जीत का कारण और कांग्रेस की हार का कारण वो ये रहता है कि अमित शाह का जो बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है, उसकी जो प्लानिंग है, इसका कांग्रेस के पास में कोई जवाब नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि कांग्रेस का अमित शाह कौन है तो जवाब आएगा कोई भी नहीं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत को आप देख लीजिए। अशोक गहलोत ने अकेले चुनाव लड़ना, मतलब उनको ऐसा लगा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव जीत जाएंगे और वो 5 साल तक और राज करेंगे। और इसी अहंकार के अंदर उन्होंने यूआईटी और बाकी जहाँ पे जितने भी जो राजनीतिक उनको देना था, पद देना था, वो नहीं दिया। और तो और उन्होंने 4 साल तक संगठन के बड़े बड़े पद खाली रखे, और पूरे 4 साल गहलोत और सचिन वाली जो लड़ाई है, इसी चक्कर के अंदर कांग्रेस राजस्थान के अंदर गोते खाती रही। उन्होंने सोचा कि आखिर के अंदर फ्री में स्कीम चलाएंगे, तो देख लो आपकी लापरवाही का नतीजा। आपको समझना चाहिए कि आखिर कार्यकर्ता भी कुछ होता है, वो भी कुछ काम धंधा करता है और वो भी कुछ करता है।
अब अगर मान लो आप एकला चलो वाली नीति अपनाओगे तो भैया अकेला चना घंटा भाड़ नहीं झोंक सकता। तो खैर, कांग्रेस को अगेंस्ट बीजेपी अगर खड़ा होना है तो उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि उसका अमित शाह कौन है, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस के पास में कुछ नहीं। अब राहुल तो सब कुछ हो नहीं सकते, और बीजेपी के अंदर ये बहुत क्लियर है कि मोदी की ये जो गारंटी है और ये जो कांग्रेस की गारंटी की जो पॉलिटिक्स है, और वो करने के लिए जो आपस में कांग्रेस की गारंटी और मोदी की गारंटी जब आपस में टक्कर हुई तो सक्सेसफुल कौन हुआ? मोदी की गारंटी। तो इस बारे में भी कांग्रेस को एक बार और वापस सोचना चाहिए। अब एक और पॉइंट जो हम बार बार अक्सर बोलते आए हैं और अक्सर ये बात सामने भी आती है, लेकिन ये बात दरअसल कांग्रेस को समझ में नहीं आती है, और ये बात भाजपा बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। इलेक्ट्रॉल मशीनरी, मतलब कांग्रेस समझती है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, कांग्रेस के नाम पे लोग बाग आएंगे, वोट डाल के चले जाएंगे। भैया आखिर प्रभारी भी कुछ चीज होते हैं, पन्ना प्रमुख भी चीज होते हैं, वो कहां क्या करते हैं? ये ही वो लोग होते हैं निचले स्तर के जो उस दिन लोगों को ले जाकर वोट करवाएं, वो वोटिंग को इतनी इजी बना दें कि लोगों के बहुत इजीली समझ में आ जाए। और ये बात कांग्रेस के समझ में नहीं आती, ये बात समझ में आती है भाजपा के, और इसीलिए भाजपा जानती है, उसने नीचे से ऊपर तक के लोगों को लगाया हुआ है हर एक बूथ पे, खास करके महिलाओं के लिए भाजपा काम करती है, कांग्रेस मजे लेती है, और इसलिए रिजल्ट इस तरीके से आता है। अब एक चीज और है कि जो ओपिनियन पोल्स, जो एग्जिट पोल हैं, खास करके महिला वोटर्स के, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये गांव की महिलाओं से ये फीडबैक लेके आते हैं। जब उनसे अगर आप पूछोगे, क्योंकि आप गांव के अंदर जाओगे, गांव के अंदर आपको कोई महिला नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद आपको गांव के अंदर काम करना पड़ता है, क्योंकि यही वो साइलेंट वोटर होते हैं जो कहीं पे भी जहां पे उनको ठीक लगे वहां पर वो वोट दे देते हैं। और यहां पर कांग्रेस मिस कर जाती है हमेशा। उनको ये लगता है कि वुमेन वोटर भी उनकी, गांव के वोटर भी उनके, और ये लोग ही काफी हद तक ये डिसाइड करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो जहां मामा जी के लिए काफी सपोर्ट आया है इस बार, और या राजस्थान हो जहां पर जो वुमेन्स का है वो सबसे ज़्यादा करा, क्योंकि जो कांग्रेस की गारंटी थी वो काम नहीं करी और जो मोदी की गारंटी थी वो काम करी। क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स की अगर हम बात करें तो वो भी जो भाजपा का जो प्रचार था वो काम करा। उन्होंने जो याद दिलाया कि कांग्रेस के राज में आपको इनसिक्योरिटी है, तो वो उनको याद आया, लेकिन कांग्रेस वहां जाकर काम नहीं कर सकी, उनको भरोसा नहीं दिला सकी। अब एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मोदी मैजिक कहलाता है, और वो है हिंदुत्व, जो असल में मोदी मैजिक है, और वो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल बरकरार है, और हिंदुत्व के आगे सब स्कीम बेकार है। राजस्थान में अगर आप बात करें तो राजस्थान के अंदर चाहे कितनी भी स्कीमें लाई हों अशोक गहलोत ने, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन हिंदुत्व के आगे सब बेकार। मध्य प्रदेश के अंदर भी यही हुआ, एक क्लियर सीएम फेस नहीं था, इसके बावजूद लोग गए और मोदी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट दे रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वोट दे रहे थे, मोदी के हिंदुत्व के नाम पर वोट दे रहे थे, जबकि वहां पर सीएम फेस नहीं था। और वो के सेम चीज राजस्थान के अंदर भी थी। राजस्थान के अंदर भी भाजपा के पास में कोई सीएम फेस नहीं था, इसके बावजूद लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया, मोदी के हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर वहां की कांग्रेस सरकार ने कोशिश भी की, सॉफ्ट हिंदुत्व लाने की कोशिश भी की, लेकिन वो सबके सब बेकार रह गई, क्योंकि लोगों को ये लगा कि जो ओरिजिनल हिंदुत्व है
वो तो भाजपा के पास में है। और ये यकीन दिलाने में नाकामयाब रहे कांग्रेस के हिंदुत्व और इसके बीच में ये लोग अटक गए। और इधर भाजपा की एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश होती है वो बिल्कुल आर पार हो गई और कांग्रेस की फेल हो गई। ओबीसी के ऊपर चाल चली कांग्रेस ने। ओबीसी के ऊपर उन्होंने कहा कितनी आबादी है, कहां पर है, उनका हक क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप ओबीसी लीडर्स की बात करें तो वहां पर भाजपा बाजी मार लेती है और कांग्रेस अभी तक वहां स्ट्रगल ही कर रही है। और दूसरा एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो आज सामने आता है, हम राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की हम बात करें तो वो है पावर। ये पावर कांग्रेस ने खो दिया है। वो कांग्रेस एक कोने में बैठी रहती है कि भैया एंटी इनकम्बेंसी होगी तो हमारे पास में पावर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जहां उसके पास में जब पावर होती है तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। आप गुजरात देखिए, आप एमपी देखिए, यहां बार बार एक ही पार्टी पावर में आ रही है, लेकिन कांग्रेस ये चीज नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको पावर का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक और दूसरा पॉइंट आता है कि ओवरऑल राहुल गांधी का जो वो ये है कि अब क्या होगा। 2024 फाइनल में वो एंटर कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है वो भी साथ साथ एंटर कर रहा है। और अमित मालविया तो उन्हें अभी से ट्रोलिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ऊपर से कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए वो कह रहे हैं कि 65 इलेक्शन हार गए, अब क्या करोगे। और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक और सही, एक और ले लेते हैं, चलो एक और हार जाते हैं, बाकी सब चंगा सी, राहुल को ही रहने दो। लेकिन क्या देश को ऐसा अपोजिशन लीडर चाहिए जो बार बार इतनी बार हारता हो, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं हो और वो पार्टी में लगातार बरकरार वहीं बना रहे, पार्टी में नंबर 1 पर बना रहे। कांग्रेस जो नेशनल लेवल लीडरशिप का जो सवाल है उस पर फिर से वापस फोकस आ गया है और वहां पर फिर से सवालिया निशान लग जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कि राजस्थान में कांग्रेस ने आखिर ऐसा क्या किया कि उसको इतनी भारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि आपका अशोक गहलोत इतनी बड़ी बगावत कर देता है, पार्टी का मजाक उड़ा देता है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मतलब इतना सारा कुछ वो हो जाता है, लेकिन कहीं कोई किसी को कोई पनिशमेंट नहीं, सब जैसा था वैसा के वैसा चलने दो। इससे मैसेज क्या जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि सब अपने अपने हाल में मस्त हैं, सब के सब नंबर 1 है। चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, ये सब के सब नंबर 1 है। इधर दूसरी तरफ अगर मान लो आप देखोगे भाजपा को तो वहां तुरंत एक्शन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा, जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर ये लगा कि यहाँ पर मामा का जादू नहीं चलेगा और सेकंड लाइन की लीडरशिप यहाँ पर नहीं है, तो नेशनल लीडरशिप ने कहा कि कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, तुम साइड में हो जाओ। और मोदी, जेपी नड्डा और शाह ये मिलके घुस गए, कैंपेनिंग किया, स्ट्रेटजी पे सारा काम किया और आखिरकार पार्टी को जितवा दिया। अल्टीमेटली लास्ट दिन पर जो सारा के सारा जो गेप आया था आखिरी बार में, और कांग्रेस ये सोच रही थी कि वो जीतेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सारा के सारा कवर अप किया और अच्छी खासी जीत दिला के दिया है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने बड़ा बढ़ चढ़कर शुरू से कहा था कि हम इस बार वापस दोहराएंगे, पावर के अंदर रहेंगे, कड़ी टक्कर देंगे, और कड़ी टक्कर ऐसी कड़ी टक्कर दी कि बीजेपी 115 पर आ गई और ये 70 तक नहीं आ पाए। ये मतलब कांग्रेस का जो वोट शेयर है आप देखिए 39% है और बीजेपी का वो 42 पर आ गई।
तो भाई ऐसा क्या हो गया, इतनी ज्यादा सीट्स बीजेपी ले गई। यहां पे भी याद रखिए कि सीएम फेस तब यहां राजस्थान के अंदर भी नहीं था। यहां भी अगर चला तो मोदी फैक्टर, क्योंकि यहां पर भी जब भी लोगों से पूछा जाता कि आपने किसको वोट दिया, सीएम फेस तो आपका है नहीं भाजपा के अंदर, तो फिर आपने किसको वोट दिया, तो सीधा सा आता था कि भैया हमने तो मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। और ये बात कांग्रेस अच्छी तरीके से समझ नहीं पाई और ना ही कांग्रेस के आला कमान समझ पाए। हिंदू फैक्टर था, हिंदुत्व का फैक्टर था। कन्हैयालाल की जो किलिंग हुई थी उससे लोग आक्रोशित थे, वो भी था। ये हमेशा नकारते रहे कि नहीं वो नहीं है, नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये ही सबसे ज्यादा हावी रहा। लोगों को लगा कि भैया वो खतरे में है और ये यकीन नहीं दिला पाए कि आप खतरे में नहीं हो, और भाजपा ने ये यकीन दिला दिया कि हिंदू खतरे में है और अगर हम आए तो ही हम सुरक्षित उन्हें रख सकते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पर काम किया। सीएम की कुर्सी खाली रखी, सारे जितने भी नेता थे राज्य के बड़े बड़े नेता, उन सबको दौड़ा दिया। यहां तक कि जो सांसद बने फिरते थे उनको भी दौड़ा दिया कि जाओ सीएम की कुर्सी के लिए आप दौड़ लगाओ। और सबने दौड़ लगाई और ऊपर से अमित शाह, मोदी, इन्होंने फैस लिया। कांग्रेस बड़ी खुश हो रही थी कि साहब लड़ाई अशोक गहलोत बनाम मोदी है, यानी कि मुख्यमंत्री बनाम प्रधानमंत्री है, और उसमें जीत मोदी की हुई। जो बीजेपी ने जो बेस लेवल, ग्राउंड लेवल का जो था वो उसको काफी मजबूत किया और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इलेक्शन की जो मशीनरी, जो हम बार बार बोलते आए हैं कि अल्टीमेटली जब वोट डालने आप जाओगे तब वहां पर आपका कार्यकर्ता उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसका कार्यकर्ता मिला उसकी झोली के अंदर वोट गया। और इसी वजह से, इन सारी वजहों से यहां पर भाजपा ने एकदम क्लीन स्वीप मारा। राजस्थान में कोई कड़ी टक्कर जिसकी बात हो रही थी वो शायद थी ही नहीं, वो हुआ ही नहीं कि बिल्कुल कड़ी टक्कर रहेगी। यहां पर भाजपा ने बिल्कुल आराम से जीत हासिल की अगर देखा जाए तो। क्योंकि अब अगर आप सोचोगे तो गहलोत और पायलट के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जो कलेश चल रहा था, उसको हाई कमान ने ठीक नहीं किया, उसको वैसे के वैसे चलने दिया। जो गुर्जर बेल्ट के अंदर इस लड़ाई की वजह से उनको लगा कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं किनारे कर दिया, और जो गुर्जर बेल्ट के अंदर जो कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था उस गुस्से को नहीं संभाला गया, और नतीजा ये निकला कि पूरे के पूरे गुर्जर ने, उस पूरे बेल्ट ने कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया। आपने पूरे कैंपेनिंग के दौरान में सचिन पायलट जैसा जो स्टार नेता था उसको आपने साइडलाइन करे रखा, उसको स्टार कैंपेनर तक नहीं बनने दिया। तो कहीं ना कहीं इससे जो कुछ इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि लोगों में ये हुआ कि ये आपस में लड़ा रहे, जो हमारा नेता है खास करके गुर्जरों में, उसको कांग्रेस साइडलाइन कर रही है। और ये बात भाजपा समझ गई और उन्होंने इस सारी चीज को भुना दिया बहुत अच्छी तरीके से। कांग्रेस कहीं पे भी लिबरल नहीं आई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सीपीएम ले लो, बीएसपी ले लो, बीएपी ले लो, भारत आदिवासी पार्टी जिसके 3 सांसद आए हैं, उसके साथ में भी आराम से एक अच्छा अलायंस बना के चुनाव लड़ सकती थी अगर अपना ईगो कम कर लेती। खास करके अशोक गहलोत अपना ईगो कम कर लेते। तो अगर ऐसा होता तब भी वो काफी कुछ सीट अपने झोली के अंदर ले लेती और एक जीत का एक माहौल बन जाता, एक बेटर माहौल हो जाता, एक अलायंस का माहौल बनता। लेकिन आपने कहा नहीं साहब, हम तो खुद अकेले ही लड़ेंगे, अकेले ही करेंगे। और करा क्या? सबके सब गुड़ गोबर कर दिया गहलोत ने। और जब सर्वे आया तब भी यही हुआ
जब ओपिनियन पोल के सर्वे आए थे तब भी यही हुआ कि हम नहीं मानते, हम तो अपने कैंडिडेट लाएंगे, अपने चहेते कैंडिडेट लाएंगे। तो भैया अब भुगतो। यहां एक एंटी इनकम्बेंसी थी और वो एमएलए लेवल पर थी, इसलिए जब बीजेपी ने देखा तो बीजेपी ने आधे से ज्यादा एमएलए चेंज कर दिए। लेकिन जब कांग्रेस की बारी आई तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिनके खिलाफ गुस्सा था लोगों को, उनको वापस टिकट दे दिया। हाल ये हुए कि बड़े बड़े नेता हार गए। चाहे भले आप ये कहो कि अशोक गहलोत के खिलाफ गुस्सा नहीं था, लेकिन आपके एमएलए के खिलाफ तो था और आपको ये समझना चाहिए था, लेकिन आप समझे नहीं। तो कुल मिला के ये सारे जो छोटे छोटे थे, जो कि एक नेशनल लेवल की पार्टी को ये सारे मुद्दे समझने होते हैं, सोचने होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने जो बड़े नेता हैं उनके अहंकार की वजह से समझते हुए भी नहीं समझ पाती है, और एक नेता की वजह से एक राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण राज्य अपने हाथ से गंवा देती है। और इसीलिए इस राजस्थान जैसे राज्य के अंदर जो उसका रिवाज है वो कायम रहता है और कांग्रेस का मोए मोए हो जाता है।